Hello dear students. So again we are here for the discussion, and we are going to discuss about the text functions. So different type of text function you can see on the screen. This is I have taken from the syllabus. So this is in the 12th IP syllabus this year. So we are going to discuss it in this session. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अपर केस तो यू केस है, ओके और अपर भी लिख सकते हो आप, एल केस है, इसे लोअर भी लिख सकते हो आप, मिड है, मिड को तीन तरह से लिख रहे हैं, देखो यहाँ पे आप सब स्ट्रिंग भी लिख रहे हैं, आप सब एसटीआर भी लिख रहे हैं। तो ये दोनों फंक्शन एक ही काम करेंगे। फिर एल केस अपर लोअर ये भी एक ही काम करेगा, ठीक है। तो मिड सब स्ट्रिंग और सब एसटीआर ये तीनों भी एक ही काम करेंगे, ठीक है। इसी तरह से लेफ्ट लेंथ, लेफ्ट राइट, इन एसटीआर, एल ट्रिम, आर ट्रिम, ट्रिम, तो ये सभी फंक्शन अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट द MySQL। तो हम यहाँ पे पहले पासवर्ड डाल के MySQL प्रॉम्प्ट पे आ जाते हैं, यूज़ कर देते हैं हमारा डेटाबेस। अभी तो याद हो गया है, ठीक है। तो जो हम प्रीवियस सेशन में हमने डेटाबेस लिया था वही हम कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे, और टेबल भी हमारा सेम ही रहेगा। सो वी कैन सी द टेबल इज सेल्स, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स, तो यहाँ पे हमें डेटा पता लग जाएगा कि ये हमारा डेटा है। अब यहाँ पे क्या है, देखो कि कॉलम्स है और उसके अकॉर्डिंग हमारा डेटा है। अब हमें क्या करना है कि फंक्शंस अप्लाई करके देखना है, ठीक है। तो पहले अब यहाँ पे क्या होता है, देखो कि हम फंक्शन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं टेबल के कॉलम पे भी, ठीक है। चाहे वो मैथमेटिकल फंक्शन हो, चाहे वो टेक्स्ट फंक्शंस हो, चाहे वो डेट फंक्शंस हो, जैसा भी है। और आप नॉर्मल वैल्यूज के साथ, डायरेक्ट वैल्यू के साथ में भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। दोनों तरह से हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जैसे कि लोअर केस करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आइटम जो है इसमें अपर केस में है वैल्यूज, सिटी है इसमें भी अपर केस में। तो हम इसको लोअर केस में करके देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट, और फंक्शन क्या है हमारा लोअर केस के लिए, देखो यहाँ पे एल केस और लोअर, ठीक है। तो या तो एल केस दोगे या लोअर दोगे। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि लोअर को चेक कर लेते हैं। आपने लिखा लोअर, देखो फंक्शन जब भी स्टार्ट होता है, मैंने कहा कि फंक्शन का नेम होता है फॉलोड बाय द वैल्यूज ऑफ पैरामीटर प्रोवाइडेड इन द स्क्वायर पैरेंथेसिस, ठीक है। तो फंक्शन जो होगा उसका नाम होगा और उसके बाद क्या स्टार्ट होगा, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस में आपको वैल्यू पास करनी होती है जिस पे आप ये फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम किस पे अप्लाई करेंगे, जैसे मैंने लिखा आइटम, तो ये जो आइटम कॉलम है, अब यहाँ पे एक ही वैल्यू चाहिए होती है आपको और कुछ नहीं देना है, ठीक है। आपको एक ही कॉलम देना है। तो फ्रॉम लिखा मैंने सेल्स। तो अब आप देखो कि सारा जो है ये यहाँ पे क्या हो गया है, लोअर केस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसी को दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो। आप क्या लिख दो यहाँ पे, लोअर की जगह एल केस लिख दो, ठीक है। दोनों एक ही काम करेंगे, ठीक है। तो ये आपने लिख दिया। तो इस तरह से आप जो है एक पर्टिकुलर कॉलम पे लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको अप्लाई करना है। अब अगर मान लीजिए मल्टीपल कॉलम पे लगाना है तो फिर आप इस तरीके से यहाँ पे फिर से लगा दो, जैसे लोअर, और फिर यहाँ पे आप लिख दो सिटी, ठीक है। तो दोनों कॉलम जो है आपके अलग अलग तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आइटम भी लोअर केस में हो गया, सिटी भी लोअर केस में हो गया। तो मल्टीपल कॉलम को आप इस तरीके से जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं इसमें कि यह हमने देखा लोअर केस। तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपका टेबल, जो पहले भी मैंने आपको बताया कि जो सेलेक्ट कमांड होता है उसकी जो ऑपरेशन होती है उससे हम जो भी काम कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट, जो सेलेक्ट का रिजल्ट आ रहा है वो भी टेबुलर फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। और कॉलम किससे डिसाइड, कॉलम का नाम किससे डिसाइड हो रहा है, देखो आप सेलेक्ट में जो हम दे रहे हैं उससे डिसाइड हो रहा है, ठीक है। अगर डायरेक्ट कॉलम का नेम है तो वो वहाँ से ले लेगा, लेकिन अगर नहीं है तो फिर जो भी आपने यहाँ पे लिखा है, फंक्शन अप्लाई किया है या जो भी ऑपरेशन अप्लाई किया है, वो सब जो है कंबाइंड फॉर्म में यहाँ पे कॉलम नेम बन जाता है, ठीक है। अब जो है इसमें हम ट्राई करते हैं कि डायरेक्ट वैल्यू में कैसे काम करता है, ठीक है। तो जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एल केस, और फिर मैंने लिखा है यहाँ पे यहाँ पे लिख देते हैं माई सब्जेक्ट फॉर ओके इज आईपी फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया ये कि माई सब्जेक्ट इज आईपी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, लोअर केस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो मुझे फ्रॉम देने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं ये जो वैल्यू जिस पे मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ वो वैल्यू किसी कॉलम से, किसी टेबल से नहीं आ रहा है, एक डायरेक्ट वैल्यू है, ठीक है। आपको सेमीकोलन देना है और आप देख सकते हैं कि पूरा जो है हमारा लोअर केस में कन्वर्ट हो गया। अब इसी को मान लो मुझे अपर केस में करना है तो सिंपली आप एल केस की जगह क्या कर देंगे, यू केस आप कर देंगे,
ठीक है, बस यू केस आपको करना है, आपका आंसर ये इस तरीके से हो जाएगा, अपर केस में बदल गया। दूसरा तरीका क्या है यू केस का अपर करने का, अपर लिख दो यहाँ पे, बहुत सिंपल है, अपर लिख दीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपका ये जो है काम यहाँ पे हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि बहुत इजीली जो है आप लोअर केस में और अपर केस में इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। दिखने में बहुत इजी लग रहा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका एक एप्लीकेशन हम करके देखते हैं, जैसे हम टाइटल केस लेते हैं, हम क्या लेते हैं, टाइटल केस। तो हम थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि सेलेक्ट, पहले हम वैल्यू देख लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स। तो क्या है, कॉलम्स हमारे ऐसे है। अब जैसे ये आइटम है, तो मैं क्या चाहता हूं कि आइटम में फर्स्ट कैरेक्टर यहाँ पे क्या हो, फर्स्ट कैरेक्टर हमारा क्या हो जाए, स्मॉल, फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल केस में रहे और बाकी कैरेक्टर्स क्या हो जाए यहाँ पे स्मॉल केस। इसको हम क्या बोलेंगे, टाइटल केस। तो हमने तो डिस्कस किया है अपर और लोअर, ठीक है। अब इसको हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि भाई किस तरीके से इसको हम टाइटल में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लोअर एंड अपर। हमें दो ही याद है, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट और मुझे फर्स्ट लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फंक्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें दिया हुआ है लेफ्ट और राइट, ठीक है। ये दो फंक्शन है, लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट क्या करता है, देखो जब हम लेफ्ट लिखते हैं, ठीक है, तो लेफ्ट क्या करता है कि आपको लेफ्ट फंक्शन है ये भी, तो आपको किससे लेफ्ट लेना है, पहले उस कॉलम का नाम देंगे, कॉमा कितने कैरेक्टर लेने हैं लेफ्ट से, मान लीजिए 1 लेना है, ठीक है। तो ये करके देख लेते हैं हम, लिखा मैंने, तो यहाँ पे क्या हुआ, लेफ्ट में क्या पास किया हमने, 2 पैरामीटर पास किए। पहला क्या था, जिससे आपको लेफ्ट से डेटा कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो लेफ्ट बेसिकली क्या कर रहा है कि स्ट्रिंग पे काम करेगा और वो क्या करेगा कि कुछ कैरेक्टर्स लेफ्ट साइड से आपको एक्सट्रैक्ट करके देगा, ठीक है। सो वी हैव गिवन द कमांड दैट सेलेक्ट लेफ्ट आइटम कॉमा 1, सो इट विल रिटर्न 1 कैरेक्टर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द आइटम कॉलम, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कि क्या रिजल्ट हमारा आता है। सो यू कैन सी हियर दैट जो भी हमारा फर्स्ट कैरेक्टर था वो हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, देखो हमने अभी बात की आपसे कि भाई हम क्या करने जा रहे हैं, फाइनली हम क्या करेंगे कि इसको टाइटल केस में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला तो हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे कैपिटल होना चाहिए और बाकी जो कैरेक्टर्स है वो सब स्मॉल में। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि भाई बाकी जितने भी कैरेक्टर्स है वो क्या हो जाए, यहाँ पे लोअर केस हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाकी कैरेक्टर्स को हमें लेना है, यानी फर्स्ट कैरेक्टर छोड़ के सारे कैरेक्टर हमें लेने हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे आप लेफ्ट से तो हम कैरेक्टर एब्स्ट्रैक्ट करेंगे नहीं यहाँ पे, ठीक है। हम क्या करते हैं, आपको राइट से लेते हैं, कैरेक्टर्स कहाँ से लेते हैं, राइट से लेते हैं, ठीक। तो राइट से कैरेक्टर, जैसे हमने कहा कि लेफ्ट वाला लेफ्ट से स्टार्ट करेगा कैरेक्टर लेना, राइट वाला राइट से करेगा। अब यहाँ पे कैसे डिसाइड होगा कि भाई कितने कैरेक्टर लेने हैं, राइट तो पता है कि राइट से हम कैरेक्टर्स ले लेंगे, ठीक है, लेकिन कितने कैरेक्टर लेंगे राइट से कैसे डिसाइड होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो एक चीज़ है यहाँ पे कि भाई इसकी लेंथ पता करनी होगी, हमें क्या पता करना होगा, लेंथ पता करना होगा। लेंथ के लिए एक फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, लेंथ। ये जो लेंथ फंक्शन है, दिस रिटर्न्स द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे दे दूं, देखो अगर मैं देता हूँ लेंथ, LENGTH लेंथ, और किसका लेंथ, फॉर एग्जाम्पल आइटम ले लेते हैं हम, आइटम की बात कर रहे थे हम, तो आइटम कॉलम की सबकी ये लेंथ दे देगा और जितनी लेंथ होगी उतने कैरेक्टर्स राइट से ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। अब देखो यहाँ पे हम जो है, सॉरी हमने क्या किया है, गलती क्या हुई है यहाँ पे कि दो पैरामीटर हमें पास करने थे और हमने एक पैरामीटर पास किया। तो पहला पैरामीटर तो क्या होगा कि आइटम होगा, जिसपे हमें, तो देखो जैसे हमने लेफ्ट में 2 पैरामीटर पास किया ना, आइटम पास किया हमने, और फिर उसके बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पास किए कि कितने कैरेक्टर आपको लेफ्ट से लेने हैं। यहाँ पे भी यही होगा, पहले आप कॉलम का नेम देंगे, उसके बाद कितने कैरेक्टर लेने। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे लेंथ दे दिया, ठीक है। तो जब अब मैंने लेंथ दे दिया तो इस केस में क्या होगा, टोटल जो है सारे ही आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे सारे, क्योंकि हमने क्या किया कि पहले कॉलम का नाम दिया और फिर उसकी लेंथ दे दी, तो इसका मतलब वो राइट से लेगा लेकिन सारे कॉलम ले रहा है। अब यहाँ पे राइट का मतलब रिवर्स ऑर्डर नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर नहीं हो रहा है, तो राइट से वो काउंट करते हुए आएगा कि भाई इतने कैरेक्टर हमको लेने हैं, ठीक है। लेकिन वो आपको वैल्यू उस पोजीशन से देगा जितने कैरेक्टर वो राइट से आते वक्त हो रहे हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्या हुआ है इस केस में, जैसे कंप्यूटर है तो लेंथ कितना हुआ इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो इसी तरीके से काउंट करते हुए यहाँ पे आएगा 8, फिर यहाँ से फिर लेफ्ट टू राइट ही जाएगा और फिर आपको वो वैल्यू यहाँ पे देगा। अब हम क्या करते हैं कि एक कैरेक्टर हमें कम लेना है, यही करना था हमें, एक कैरेक्टर हमें कम लेना था। अब -1 कर देते हैं, हम क्या कर देते हैं, -1। अब देखते हैं क्या हुआ, एक कैरेक्टर कम हो गया,
ठीक है, हमने क्या किया है, लेंथ -1 कर दिया। तो अब हमारा ये पता लग गया कि एक कैरेक्टर तो हमने उधर ले लिया था, ठीक है, वो कैसे लिया था, देखो यहाँ पे वापस से देखते हैं हम। एक कैरेक्टर लेने के लिए हमने क्या किया था, लेफ्ट आइटम 1, ठीक है, और बाकी कैरेक्टर लेने के लिए हमने ये तरीका यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ज्वाइन करना है, लेकिन ये हमें पहले क्या करना है, इसको हमें स्मॉल केस में कन्वर्ट करना है। तो ये जो राइट हो गया, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको स्मॉल केस में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या तरीका है, लोअर। लोअर किसका करना है, जो टेक्स्ट यहाँ पे रिटर्न हो रहा है इसका, उसी का आप क्या कर देंगे, लोअर कर देंगे। तो आपने क्या किया, इसको लोअर कर दिया। अब देखो यहाँ पे, तो हमने क्या किया, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बढ़ती जा रही है। तो इसी तरीके से दिखने में इजी रहता है, लेकिन आप उसको अप्लाई करते हैं डिफरेंट तरीके से, और वो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो वही चीज़ है, लेकिन उसको आपको धीरे धीरे अप्लाई करना है। तो ये आपने लोअर अब अप्लाई कर दिया। अब आपको क्या करना है कि दोनों को यहाँ पे मर्ज करना है, दोनों को क्या करना है, मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए कॉन्केट फंक्शन का हम यूज़ करेंगे, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉन्केट यहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर हम जस्ट एक एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि किस तरह से अप्लाई करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्केट करेंगे। कॉन्केट किसको करना है आपको, कॉन्केट मतलब दो वैल्यू को जोड़ना है। एक वैल्यू तो आपका लोअर हो गया, ठीक है, तो इसके पहले हम कॉमा लगा देते हैं और इसको क्लोज भी कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा एक फंक्शन हुआ, और दूसरा फंक्शन हमारा क्या था, यहाँ पे लेफ्ट वाला था, लेफ्ट, और हमें देना था सिटी, 1। अब हमने क्या किया कि पहले हमारा एक कैपिटल आ गया और बाकी सारे लोअर आ गए, इन दोनों को हमने कॉन्केट कर दिया। अब हम इसको रन करके देखते हैं। अब आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि कुछ हुआ क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिटी में यहाँ पे, अच्छा प्रॉब्लम क्या हुआ है, देखो गलती क्या हुई है कि हमने यहाँ पे आइटम को करना था और हमने सिटी लिख दिया है, ठीक है। तो इस तरह की जो मिस्टेक्स हैं वो हमें अवॉइड करनी है, नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें भी आइटम ही देना था, तो हमारा आंसर सही आएगा। तो अब देखो यहाँ पे ये हमारा सही आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है ये सॉल्व करना है। तो बी केयरफुल, जब आप नेस्टेड फॉर्म में इसको यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहले कोशिश करिए आपकी उसका अलग अलग पार्ट का क्या आउटपुट आ रहा है, और फिर उसको कंबाइन करने की हमेशा कोशिश करिए। तो इस तरीके से आप जो है डिफरेंट तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा अपर केस, लोअर केस, और हमने देखा लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो लेफ्ट राइट को हम फिर से देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम कुछ वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा लेफ्ट, ठीक है, और लेफ्ट, और फिर मैंने दिया यहाँ पे हम ले लेते हैं ABCDEFGHIJK, इतना ले लेते हैं, ठीक है। और फिर मैंने कॉमा दिया 3, तो लेफ्ट से 3 दे देगा, यहाँ पे क्या करेगा, लेफ्ट से 3 दे देगा। तो क्या आ गया हमारे पास, ABC आ गया। अगर आप 5 देंगे तो लेफ्ट से 5 आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। और इसी तरीके से अगर आप राइट करेंगे तो फिर क्या होगा, देखते हैं। अगर हमने राइट 5 दिया है तो फिर क्या होगा, तो उस केस में ये यहाँ से स्टार्ट करेगा 1 2 3 4 5, तो G से लेकर K तक आपका जो है ये आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ये भी ध्यान रखना है आपको कि माई एसक्यूएल में जो इंडेक्सिंग होती है वो 1 से होती है, ध्यान रखिए, 1 और -1 से होगा। जबकि आप पाइथन में देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे किससे होगा, 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और अगर आप इसकी लेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लेंथ देना है। क्या देना है, यहाँ पे लेंथ देना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे GTH, ये लेंथ आपको बताएगा टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे टोटल 11 कैरेक्टर्स है। तो ये हो गया लेफ्ट और राइट का कंसेप्ट, जो आप डायरेक्ट वैल्यू पे भी लगा सकते हो, कॉलम पे भी लगा सकते हो, ओके। अब हम बात करते हैं कुछ अलग फंक्शंस की, जो है यहाँ पे मिड, सब स्ट्रिंग और सब str और इन स्ट्रिंग, और उसके बाद में आएगा हमारा ट्रिम, ठीक है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो अभी हम देखेंगे, हम बात कर रहे हैं जैसे मिड की बात कर रहे हैं, ठीक है, और हमने लिखा सब str, सब स्ट्रिंग, ठीक है, और पूरा भी लिख सकते हो आप यहाँ पे सब स्ट्रिंग। तो ये तीनों जो फंक्शन है, ये तीनों क्या है, फंक्शन है। तीनों फंक्शन का एक ही काम है यहाँ पे कि ये क्या करेगा कि भाई कितने कैरेक्टर्स, मान लीजिए हमारे पास ऑलरेडी एक स्ट्रिंग है, क्या है, हमारे पास ऑलरेडी एक स्ट्रिंग है, उसमें से एक सब स्ट्रिंग हमें एक्सट्रैक्ट करनी है। सब स्ट्रिंग क्या करनी है, हमें एक्सट्रैक्ट करनी है। मतलब कि भाई एक
उसमें से हम कुछ चीज़ हम लेना चाहते हैं, ठीक है, ऑलरेडी स्ट्रिंग है उसमें से कुछ चीज़ हम लेना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं कि सेलेक्ट लिखा मैंने, ओके, और हम यही ले लेते हैं, जैसे ABCD ही दिया है, इसी को ले लेते हैं हम। तो ये हमारा वैल्यू है, फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है। अब ये हमारा वैल्यू है और इसमें से मुझे जो है मान लीजिए मुझे DEF लेना है, मुझे क्या लेना है, DEF लेना है। तो फिर मैं कैसे लूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा यहाँ पे मिड, ठीक है। अब मुझे लेना है यहाँ पे DEF, तो देखो 1 2 3 4, तो D का पोजीशन क्या है, 4 है। यहाँ पे D का पोजीशन क्या है, 4 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले लिखेंगे पोजीशन, तो पोजीशन आएगा यहाँ पे, और फिर उसके बाद में कितने कैरेक्टर आपको लेने हैं, 3 कैरेक्टर। तो ये क्या देगा, यहाँ पे DEF दे देगा। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर, ठीक है। तो आराम से आपको क्या करना है यहाँ पे कि पहले आप क्या देंगे, स्ट्रिंग देंगे जिससे आपको वैल्यू लेना है, उसके बाद आप स्टार्ट पोजीशन देंगे, और उसके बाद में आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देंगे। अब इसमें ये हो गया एक तरीका। अब हम इसी को अगर हम सब str लिख दें तो क्या होगा, देखो यहाँ पे सब str, सब स्ट्रिंग लिखा मैंने, सब str लिखा, तब भी वही वैल्यू आ रहा है, ठीक है। और अगर आप कंप्लीट सब स्ट्रिंग लिख दोगे तब भी सेम ही वैल्यू आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिड, सब str और सब स्ट्रिंग ये तीनों एक ही तरह से काम करते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं इसमें थोड़ा वेरिएशन। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि चाहे मिड अप्लाई करो, चाहे सब str अप्लाई करो, चाहे सब स्ट्रिंग अप्लाई करो, द रिजल्ट विल बी सेम। लेकिन इसमें जो वेरिएशंस है उसको हम देख लेते हैं। अगर मान लीजिए जो मैंने पोजीशन दिया है अगर वो मेरा माइनस में हो तो क्या होगा। तो माइनस में पोजीशन देने का मतलब हुआ कि रिवर्स से आप आएंगे। रिवर्स से मतलब यहाँ से स्टार्ट किया, पहले हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है। तो DEF आ गया हमारा, तो क्योंकि स्टार्टिंग पोजीशन 4th क्या था हमारा, D। अब हमें रिवर्स ऑर्डर में आना है, KJIH, अभी हमारा स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, H है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली क्या वैल्यू आनी चाहिए, H से लेकर 3 वैल्यू, ठीक है। तो क्या हो गया, HIJ, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा काम करेगा। तो रिमेंबर दिस थिंग कि अगर स्टार्ट पोजीशन आपका माइनस में है तो फिर आपको इस तरह से उसको अप्लाई करना है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है यहाँ पे कि आप देखोगे कि भाई जो है हमने इस तरीके से इसमें सब स्ट्रिंग कर रहे हैं, वैल्यू इस तरीके से दे दिया। मान लीजिए मैं -3 करके देखूँ तो क्या होगा यहाँ पे, तो उस केस में क्या हो रहा है, तो जो कैरेक्टर्स हैं, मतलब कितने कैरेक्टर लेने हैं, उसको आपको हमेशा प्लस में ही देना होगा, अदरवाइज रिजल्ट सेट हमारा कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए। तो आप प्लस में आ सकते हो, माइनस में आ सकते हो पोजीशन के अकॉर्डिंग, लेकिन जो नंबर ऑफ कैरेक्टर है वो आपका प्लस में ही होना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि किस तरह से आपको ये काम करना है। तो आपको 2-3 पैरामीटर यहाँ पे पास करने ही होंगे, ठीक है, अदरवाइज ये फिर जो है आपका काम यहाँ पे नहीं करेगा। लेट्स सी दिस, ओके। तो कभी कभी क्या होता है, देखो यहाँ पे अगर आपने स्टार्ट पोजीशन नहीं दिया है, अगर आपने स्टार्ट पोजीशन नहीं दिया है तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने दिया यहाँ पे दो ही पैरामीटर दिए, एक मैंने स्ट्रिंग दिया और दूसरा मैंने एक नेक्स्ट पैरामीटर दिया। तो इसको ये क्या कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि सेकंड पैरामीटर क्या होता है, पोजीशन होता है, ठीक है। तो पोजीशन लिया और उसके बाद के सारे कैरेक्टर इसने रिटर्न कर दिए। जैसे मैं 5 लिखूँ यहाँ पे, तो 5 हमारा पोजीशन, मतलब ये किससे पोजीशन हुआ, यहाँ से लेफ्ट से हुआ। और अगर मैं माइनस दे दूँ तो राइट से पोजीशन हुआ मेरा, ठीक है। तो उस केस में राइट से कितने बचेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो ये भी ध्यान रखना है कि कभी कभी अगर मान लीजिए आपने टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने लेने वो नहीं दिए, लेकिन पोजीशन दे दिया, तो पोजीशन के बाद के जितने भी कैरेक्टर होंगे लेफ्ट टू राइट फॉर्मेशन में, तो वो आपको यहाँ पे रिटर्न करेगा। तो आई थिंक कि ये जो मिड है, सब स्ट्रिंग है, सब str है, ये अब आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो है इन स्ट्रिंग, ठीक है। एक जो फंक्शन है यहाँ पे वो क्या है हमारा, इन str, इन स्ट्रिंग फंक्शन। इसको भी हम देख लेते हैं। तो हमने कहा कि भाई मिड सब str सब स्ट्रिंग क्या कर रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है एक स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग को। लेकिन जो इन str है, इन str ये क्या करेगा, यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर दूसरी स्ट्रिंग की पोजीशन बताएगा। क्या मतलब हुआ इसका, देखो यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं ABCDEFGHIJK फॉर एग्जाम्पल, ये ले लिया मैंने, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि भाई CD का क्या पोजीशन है, CD कहाँ पे एग्जिस्ट करता है इसमें, CD कहाँ पे एग्जिस्ट करता है इसमें, ठीक है।
तो सेमीकोलन नहीं दिया, सेमीकोलन से टर्मिनेट होता है। तो सी डी कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है तो आप देखेंगे कि ए के लिए 1 है, बी के लिए 2 है, सी के लिए 3 है। तो अभी हमारा पोजीशन क्या है यहाँ पे 3 है। तो इस तरीके से जो है हमारा ये काम कर गया। तो हमने क्या रिटर्न किया, तो इन स्ट्रिंग का मतलब समझ गए आप कि स्ट्रिंग की पोजीशन फाइंड आउट करना दूसरी स्ट्रिंग में, ठीक है। वेयर डज इट एग्जिस्ट, अगर मान लो एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ और दे देता हूँ, ठीक है, 1 2 3 दे देता हूँ। अब 1 2 3 तो इसमें है नहीं, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, तो उस केस में 0 रिटर्न करेगा। तो अगर स्ट्रिंग नहीं मिलता इसके अंदर तो क्या रिटर्न करेगा, 0। मिल जाता है तो क्या रिटर्न करेगा, जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा उसका पोजीशन, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा ये काम करेगा इन स्ट्रिंग। तो यहाँ पे 2 पैरामीटर आपको पास करने होंगे और एक अगर मिलता है तो उस केस में आपको जो है आराम से इसका पोजीशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो दिस इज द वे इन विच यू कैन इजीली फाइंड आउट द इन स्ट्रिंग, द वर्किंग ऑफ द इन स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, देखो यहाँ पे कि आप देखेंगे कि के दिया मैंने फॉर एग्जांपल, ठीक है, और अभी तो खैर के का पोजीशन आपको मिल जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रिपीटिंग होता है, कभी कभी क्या होता है रिपीटिंग होता है। तो उस केस में क्या होता है, हालांकि वो इसमें अगर आप देखेंगे, देखो एक चीज़ और बताता हूँ मैं, अगर आप लिखोगे यहाँ पे हेल्प इन str, तो ये क्या करेगा, आपको बताएगा कि इन str जो फंक्शन है वो किस तरीके से यहाँ पे काम करता है। हमने लिखा था हेल्प इन str, तो इन str क्या है, फंक्शन है, 2 पैरामीटर ले रहा है, स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग, रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द सब स्ट्रिंग। तो क्या दे रहा है, एक फर्स्ट ऑकरेंस का ये यहाँ पे क्या देगा, तो लेफ्ट टू राइट ये जो है चेक करेगा और जो फर्स्ट ऑकरेंस आएगा उसका पोजीशन देगा। ये ध्यान रखना, कभी कभी मल्टीपल टाइम वो रिपीट करता है, तो हमें कौन सा लेना है, लास्ट लेना है कि फर्स्ट लेना है, तो फर्स्ट ऑकरेंस को आपको वहाँ पे आंसर देना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है फू बार लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे बार जो है वो 2 बार आ रहा है, तो फर्स्ट बार जो आया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिटर्न कर रहा है यहाँ पे। ओके, सो आई होप दैट इट इज़ क्लियर टू यू कि किस तरह से काम करेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे कि कुछ और वर्जन्स में MySQL के अलावा, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप यहाँ पे एक स्टार्टिंग पोजीशन भी दे सकते हो, और फर्स्ट ऑकरेंस लेना है कि सेकंड ऑकरेंस लेना है कि थर्ड ऑकरेंस लेना है, वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। यानी 2 पैरामीटर आगे और भी लगा सकते हो, लेकिन इस MySQL में आपको सिर्फ 2 ही पैरामीटर अलाउ करेगा। बाकी जो है उसमें आप जो है 4 पैरामीटर यहाँ पे दे सकते हो। उस केस में थर्ड पैरामीटर क्या होगा हमारा, स्टार्टिंग कैरेक्टर, जहाँ से हमें सर्च करना स्टार्ट करना है, ठीक है, पोजीशन। और फिर जो नेक्स्ट कैरेक्टर होगा वो होगा कि फर्स्ट ऑकरेंस देना है कि सेकंड ऑकरेंस देना है कि थर्ड ऑकरेंस देना, लाइक दैट। ओके, सो दिस हेल्प ऑल्सो जो है आपके यूजफुल है कि आप कभी भी किसी भी कमांड के बारे में पता कर सकते हो हेल्प लगा के, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रिम फंक्शंस की बात करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, देखो कि ट्रिम का मतलब होता है यहाँ पे कि किसी चीज़ को कट करना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है कि स्पेस को कट करता है। किसको स्पेस कट करता है, स्पेस को। जैसे मैंने लिखा ABC, और मैंने ABC और भी ले लेते हैं DEFG फॉर एग्जांपल, ये ले लिया, और यहाँ पे मैंने कुछ स्पेस पहले दे दिए, कुछ स्पेस मैंने बाद में दे दिए। अब इस तरीके की जब वैल्यू होती है तो आप देखो यहाँ पे कि जो रिजल्ट आया हमारा वो क्या हुआ, दोनों तरफ के स्पेस क्या हो गए, यहाँ पे ट्रिम हो गए, दोनों तरफ के स्पेस क्या हो गए, ट्रिम हो गए। तो ट्रिम बाय डिफॉल्ट क्या करता है कि जो टेक्स्ट होता है उसका लेफ्ट साइड का स्पेस, राइट साइड का स्पेस आपको क्या करेगा, वो ट्रिम कर देगा, कट कर देगा वहां से। सो द रिजल्ट वैल्यू यू विल गेट, इट विल बी द वैल्यू विदाउट द स्पेसेस, ठीक है। इसका यूज क्या होता है, कभी कभी जैसे हमने नेम एंटर करने के लिए कहा और नेम किसी ने जो है स्टार्टिंग में स्पेस दे दिया, गलती से हो गया स्पेस, अब हमें वो स्पेस नहीं चाहिए, ठीक है, तो वो उस केस में फिर हमें ट्रिम को यूज करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए मैंने एल ट्रिम लगा दिया, यहाँ पे एल ट्रिम लगाया, तो जैसे इसका नाम है एल ट्रिम, मतलब लेफ्ट से ट्रिम करेगा, राइट का रहेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अभी तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे कि भाई स्पेस है कि नहीं है, लेकिन हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लेंथ पता करते हैं। इसका क्या पता करते हैं, लेंथ पता, LENGTH, लेंथ ऑफ एल ट्रिम। अगर एल ट्रिम किया हमने तो लेंथ कितना आ रहा है, ठीक है, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। अभी देखो कितना लेंथ आ रहा है, 10 लेंथ आ रहा है, जबकि कैरेक्टर कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 3 क्या है यहाँ पे, स्पेस है। इसी तरह से अगर हम इसको ट्रिम करते हैं खाली, तो फिर देखो कितना स्पेस आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है। और अगर कुछ भी नहीं करते हम इस केस में, तो फिर क्या हो रहा है, ये भी देख लेते हैं हम, कितनी लेंथ आ रही है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे स्पेस जो है, कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं
कि आपने क्या किया, सिर्फ लेंथ दिया तो आपका 12 कैरेक्टर्स है। यहाँ पे स्पेस भी काउंट होता है लेंथ में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो लेंथ में हमें स्पेस भी काउंट करके हमने 12 दे दिया। अब जब हमने ट्रिम किया तो दोनों तरह के स्पेस, दोनों तरफ की जो लेफ्ट और राइट के स्पेस थे वो ट्रिम हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, जो रिमेनिंग कैरेक्टर्स है वो हमें काउंट करके मिला गया। और जब हम एल ट्रिम कर रहे हैं तो लेफ्ट के तो रिमूव हो रहे हैं, राइट के रिमूव नहीं हो रहे हैं। इसी तरह से अगर आप राइट का रिमूव करेंगे तो आपको क्या लिखना है, आर ट्रिम लिखना है, ठीक है, आपको क्या लिखना है, आर ट्रिम। तो आर ट्रिम करेंगे तो राइट साइड के स्पेस आपके रिमूव होंगे। अब देखो लेफ्ट में यहाँ पे स्पेस आपको दिखाई भी दे रहा है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे स्पेस हमारा आया है। तो इस तरीके से जो है ये काम करता है ट्रिम। अब यहाँ पे एक चीज़ है, इसमें थोड़ा सा अगर आप चाहो तो इसको कॉलम पे भी लगा सकते हो। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं कि वापस से हम डेटा देखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, सॉरी इसको ऊपर ले लेता हूँ मैं थोड़ा, हम क्या करेंगे यहाँ पे, अभी हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स करके देखते हैं, ठीक है। अब ये ट्रिम हम इस पे अप्लाई करके देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, आप देखेंगे कि किसी में भी स्पेस का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे राइट साइड का आर रिमूव करना है, राइट साइड का डी रिमूव करना है, आई रिमूव करना है, कहने का मतलब क्या होगा, कुछ पर्टिकुलर जो है मुझे कैरेक्टर्स स्ट्रिंग में से लेफ्ट या राइट से रिमूव कर रहे हैं या दोनों तरफ से रिमूव करने, तो फिर उस केस में हम कैसे करेंगे। तो आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको, और उसके बाद में आप ट्रिम भी दे सकते हो, ट्रिम दे दीजिए आप, ठीक है। और जिस कैरेक्टर को आपको रिमूव करना है वो आप पहले लिखेंगे यहाँ पे, जैसे मुझे आर रिमूव करना है, ठीक है, तो मैं आर लिखूंगा यहाँ पे। एक चीज़ और ध्यान देनी है कि केस सेंसिटिव होगा, जब ट्रिम करेंगे आप तो आपको स्मॉल केस है तो स्मॉल केस देना है, और कैपिटल केस है तो कैपिटल केस में देना है, अदरवाइज वो रिमूव नहीं होगा। अभी हम देखेंगे इसमें, आर लिखा आपने, फिर आपने लिखा फ्रॉम, तो फ्रॉम आपको किससे करना है, मान लीजिए आइटम से करना है। तो हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पर ट्रिम करना चाहते हैं आइटम से। अब आइटम आ गया तो आपको क्या लिखना है, फ्रॉम टेबल का नाम भी लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। तो जब कॉलम आता है टेबल का तो उसका नाम आता है। अब देखो आर यहाँ पे रिमूव हो गया, अभी हमारा क्या हो गया, आर यहाँ से रिमूव हो गया, कंप्यूटर का कंप्यूटर रह गया, आर रिमूव हो गया। तो ये इस तरीके से काम है। अगर मान लीजिए अगर मैं स्मॉल आर देता तो क्या होता रिजल्ट मेरा, अगर मैं कैपिटल आर की जगह गलती से मैंने स्मॉल आर दे दिया, सॉरी स्मॉल आर दे दिया, तो फिर क्या होगा, लेट्स सी दिस, अभी हमारा रिमूव नहीं हुआ है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे केस सेंसिटिव है, ठीक है। तो आपको क्या कमांड देना है, यहाँ पे आपको लिखना है ट्रिम के अंदर जिसको आपको रिमूव करना है वो कैरेक्टर्स, एक कैरेक्टर हो, मल्टीपल भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे मल्टीपल ट्राई करते हैं अभी हम। तो क्या रिमूव करना है, जैसे मान लीजिए आपको बोर्ड रिमूव करना है, ठीक है, आपको क्या रिमूव करना है, बोर्ड, तो आप यहाँ पे बोर्ड लिख दो, ठीक है, तो BOARD। अब ट्रिम है, ट्रिम में लेफ्ट से भी बोर्ड चला जाएगा अगर मिलेगा, तो राइट से भी, तो लेफ्ट में होना चाहिए या तो राइट में होना चाहिए, बीच में होगा तो नहीं होगा रिमूव, ठीक है। तो यहाँ पे बोर्ड चला गया, अब क्या रह गया, देखो कीबोर्ड में की रह गया, सिर्फ बोर्ड हर चला गया यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है ये हमारा ट्रिम काम करता है। अब कभी कभी क्या होता है, देखो हालांकि इसमें कोई एग्जाम्पल ऐसा नहीं है, लेकिन दोनों साइड में कोई कैरेक्टर होता है जिसको हमें रिमूव करना होता है, तो उस केस में तो यहाँ पर ट्रिम के साथ में क्या होता है, तीन चीज़ें आप यहाँ पे आगे लगा सकते हो। पहले लिख सकते हो बोथ, बोथ का मतलब हो गया बाय डिफॉल्ट जो होता है, मतलब दोनों साइड से रिमूव करेगा बोर्ड, मतलब अगर लेफ्ट में बोर्ड आ गया तो उसको भी रिमूव करेगा, राइट में बोर्ड आ गया तो उसको भी रिमूव करेगा, लेकिन बीच में हुआ तो रिमूव नहीं करेगा, ठीक है। और अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे लेफ्ट, तो यहाँ पे लेफ्ट की जगह आपको लीडिंग लिखना है, ठीक है, लीडिंग, लीडिंग मतलब लेफ्ट की तरफ के बोर्ड को रिमूव करेगा, ठीक है। और अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पे तो लेफ्ट में बोर्ड है ही नहीं, ठीक है। और अगर आपको राइट साइड का ही करना है तो फिर आप ट्रेलिंग लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, ट्रेलिंग बोर्ड, ठीक है। अब आपका बोर्ड जो है यहाँ पे रिमूव हो गया, तो ठीक है। तो यहाँ पे तीन चीज़ें आप यहाँ पे लगा सकते हो, किसमें, ट्रिम में। एक तो आप लगा सकते हो बोथ, और फिर लीडिंग और ट्रेलिंग, ठीक है। लीडिंग का मतलब फ्रंट साइड के जो लेफ्ट साइड के हैं उसको रिमूव करेगा, और ट्रेलिंग का मतलब राइट साइड से। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो एल ट्रिम है और आर ट्रिम है, ठीक है, तो उसमें पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को आप रिमूव यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उस पर ये काम नहीं करेगा। सिर्फ अगर आपको पर्टिकुलर टेक्स्ट को रिमूव करना है तो आपको क्या यूज़ करना है, ट्रिम फंक्शन का ही यूज़ करना है। सिर्फ स्पेस को रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे यहाँ पे कि आप जो है एल ट्रिम आर ट्रिम को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो यू विल फाइंड दैट इस तरीके से
जो है स्पेस आप रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर टेक्स्ट आपको रिमूव करना है तो आपको क्या यूज़ करना है, ट्रिम फंक्शन का यूज़ करना है. सो दिस इज ऑल अबाउट दीज फंक्शंस. तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द यू केस, अपर, एल केस, लोअर, मिड, सब स्ट्रिंग, सब एस टी आर, लेंथ, लेफ्ट, राइट, इन एस टी आर, एल ट्रिम, आर ट्रिम और ट्रिम. ठीक है. अब नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डेट एंड टाइम फंक्शंस. ठीक है. तो डेट फंक्शंस यहाँ पे हैं, और फिर इसके साथ में हम एग्रीगेट फंक्शन भी हम जो है कोशिश करेंगे समझने की. थैंक यू वेरी मच.